एक्सरसाइज 11th ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। तो उनको आपको कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स में सेपरेट करना है। -7 क्या है? कांस्टेंट, तो -7 कांस्टेंट के साथ लिख दोगे। 7 + x ये क्या आएगा? वेरिएबल, क्योंकि कांस्टेंट में वेरिएबल ऐड करोगे कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना दोनों का, तो क्या मिलेगा आपको? एक वेरिएबल मिलेगा। उसके बाद 7x + yz, वो भी क्या है? एक वेरिएबल है। 7x + yz भी क्या है? एक वेरिएबल। उसके बाद √5 क्या है? कांस्टेंट है, तो √5 को आप ऊपर लिख दोगे कांस्टेंट्स में। √xy क्या है? वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद 3yz / 8, वो भी क्या है? वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद 4.5y - 3x, 4.5y - 3x, ये भी क्या है? एक वेरिएबल है। 8 - 5 ये क्या है? कांस्टेंट है। 8 - 5 दोनों कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस करोगे, कांस्टेंट मिलेगा आपको। 8 - 5x ये वेरिएबल आ जाएगा। 8 - 5x, 8x - 5y, 8x - 5y × p, ये भी क्या है? एक वेरिएबल है। उसके बाद 3y² z / 4x, ये भी क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आपको सेपरेट करने थे, ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है सेकंड क्वेश्चन में कि कितनी टर्म्स यूज हुई हैं इसमें, ठीक है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। देखो फर्स्ट ये दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में आपका 5x² + 3 × x। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो बेसिक करवाया है कि टर्म्स किससे सेपरेट होती हैं? प्लस और माइनस से। मल्टीप्लाई से टर्म सेपरेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट एक टर्म है, ठीक है। ये एक टर्म है, तो एक ये हो जाएगी, एक ये, तो कितनी टर्म्स आएंगी? 2 टर्म्स इसमें, ठीक है। इसमें कितनी आएंगी? इसमें डिवाइड से सेपरेट नहीं होती, प्लस माइनस से होती है ना, तो माइनस से पहले वाली एक टर्म हो जाएगी ये कंप्लीट, और एक ये हो जाएगी कांस्टेंट टर्म, तो इसमें भी आपकी 2 टर्म्स आ जाएंगी। ऐसे ही देखो ये माइनस है, इससे पहले एक टर्म, फिर ये एक टर्म हो जाएगी, फिर प्लस, माइनस प्लस से सेपरेट हो रही है, तो 1 2, और ये एक y × z है, तो ये एक ही टर्म है कंप्लीट, y × z, तो 1 2 3 टर्म्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखो ये है b / 2, ये मल्टीप्लाई है, तो ये कंप्लीट एक टर्म है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड से सेपरेट नहीं होती टर्म्स, तो ये एक टर्म होगी, एक ये 23, तो इसमें 2 टर्म्स आ जाएंगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला हुआ सेपरेट मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पोलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको बायनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल के बारे में बताना है, ठीक है। तो थर्ड में आपको सेपरेट करना है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। तो 8 - 3x, 8 - 3x में 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स वाले किस में आएंगे? बायनोमियल में, ठीक है। 8 - 3x, xy² एक ही टर्म है, तो एक टर्म वाले मोनोमियल में, ठीक है। उसके बाद 3y² - 5y + 8, 3 टर्म्स हैं, तो ये आ जाएगा ट्राइनोमियल में। 3y² - 5y + 8, ठीक है, ये ट्राइनोमियल में आ जाएगा। उसके बाद 9x - 3x² + 15x³ - 7, ये किस में आएगा? पोलिनोमियल में, ठीक है। 3 से ज्यादा टर्म्स होगी ना इसमें, तो 9x² - 3x² और उसके बाद + 15x³ - 7, 15x³ - 7, ये आ जाएगा आपका पोलिनोमियल में। उसके बाद 3x × 5y, ये भी एक मोनोमियल है। 3x × 5y, क्योंकि मल्टीप्लाई से टर्म सेपरेट नहीं होती ना। 3x / 5y, ये भी एक मोनोमियल है। 3x / 5y, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ आपको 2y / 7 + 3x - 7, तो ये ट्राइनोमियल में आएगा। 2y दिया हुआ है, 2y / 7 + 3x - 7, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ट्राइनोमियल में। इसके बाद फिर दिया हुआ है 4 - ax² + bx + y, इसमें ज्यादा टर्म्स है, तो ये आ जाएगा आपका पोलिनोमियल में। 4 - ax²
प्लस बी एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपको जो बेसिक करवाया ना पहले वो अच्छी तरह याद करो कि किसको बोलते हैं मोनोमियल, किसको बोलते हैं जिसमें एक टर्म आएगी, बायनोमियल जिसमें दो टर्म्स आएंगी, ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स आएंगी, पोलिनोमियल जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स आएंगी। ठीक है, उसके बाद राइट द फोर्थ क्वेश्चन आपका, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। आपको पोलिनोमियल्स गिवन है, उनकी डिग्री लिखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस 7z दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस 7z। तो इसकी डिग्री लिखनी है आपको। तो इसकी डिग्री कितनी आएगी? अब देखो अगर एक वेरिएबल हो तो उसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं। अब इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल दिए हुए हैं तो कैसे काउंट करते थे? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। इसमें z की पावर 1 दी हुई है, तो किसकी हाईएस्ट पावर है? 2 और 1 में 2, तो आपकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, ये लिखना नहीं है आपको ऊपर, वैसे मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। x² - 6x³ x² - 6x³ + 8। ठीक है, एक ही वेरिएबल दिया हुआ है पूरे उसमें पोलिनोमियल में, x वेरिएबल है ना सिर्फ, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसमें 2 दी हुई है, इसमें 3, तो 3 आ जाएगी। 3 हाईएस्ट है ना, तो डिग्री इज इक्वल टू 3। थर्ड पार्ट देखो, y - 6y² y - 6y² + 5y⁻8। इसमें y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 8, हाईएस्ट पावर 8 है ना, इसलिए डिग्री कितनी आ जाएगी? 8। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ आपको xyz - 3। ठीक है, xyz - 3, तो इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल दिए हुए हैं। अब उनकी पावर देखो कितनी है। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ 0 दी हुई है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 1 2 3 कितनी आ जाएगी डिग्री? 3 आ जाएगी। ये आपका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, हाईएस्ट यही है, जब दूसरी दी नहीं हुई है तो हाईएस्ट तो यही हो जाएगी ना, तो 3 आ जाएगी डिग्री आपकी। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इसमें दी हुई है आपको xy + yz² xy + yz² - zx³ 2 और z में डिफरेंस दिखना चाहिए आपका, अच्छी तरह बनाना है। ठीक है, अब इसकी डिग्री बतानी है आपको कितनी आएगी। तो देखो यहाँ 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर 1 पावर है, इसकी 2 पावर है, तो 1 + 2 3 आ जाएगा। फिर 1 + 3 4 आ जाएगी, z की पावर 1 है ना यहाँ, और ये 3 3 + 1 4, तो हाईएस्ट क्या है? 4, तो डिग्री क्या आ जाएगी? 4। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ है x5 y7 - 8x³ y8 - 8x³ y8 + 10x4 y4 z4। ठीक है, अब इसकी डिग्री बतानी है आपको। तो हाईएस्ट पावर देखोगे सभी की ऐड करके, 7 + 5 12, 8 + 3 11। ठीक है, ये 12 ये 11, 4 + 4 8 + 4 12, तो हाईएस्ट क्या है? 12 है दोनों जगह, तो डिग्री क्या आ जाएगी? 12। ठीक है, ये आपका सिक्स्थ पार्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोफिशिएंट लिखने हैं। ठीक है, ए बी का कोफिशिएंट लिखना है इन 7abx। 7abx में ए बी का कोफिशिएंट, तो जिसका भी कोफिशिएंट पूछे उसको छोड़ दो, जो बचा हुआ है वो क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ए बी का पूछा है तो ए बी को छोड़ दो, ए बी को छोड़ के क्या बचेगा? 7x, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 7x। ठीक है, उसके बाद 7a का, 7abx में 7a इन 7abx। अब 7a को छोड़ दो 7abx में, 7a छोड़ दिया तो क्या बच जाएगा? bx, तो ये bx आ जाएगा। उसके बाद 5x² इन 5x² - 5x 5x² - 5x। अब देखो इसमें उसने पूछा है 5x² का, 5x² का पूछा है सिर्फ, इसके साथ ये माइनस में है, मल्टीप्लाई में होना चाहिए क्योंकि हमें फैक्टर देखने हैं। ये सारे इसके साथ 7 × a × b × x ऐसे लिखते हैं ना इसको, तो ये सारे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में छोड़ना है आपको। ठीक है, तो 5x² के साथ क्या है मल्टीप्लाई में? 1 है सिर्फ। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या है? इसके साथ 1 है मल्टीप्लाई में, तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो
8 का पूछा हुआ है, 8 का कोफिशिएंट बताना आपको। किसमें बताना है? ए स्क्वेयर माइनस 8ax, ए स्क्वेयर माइनस 8ax प्लस ए, इसमें बताना है। ठीक है, तो 8 का बताना है, तो 8 के साथ क्या दिया हुआ है? एक तो माइनस है और एक ax है, तो माइनस ax। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद फिर 4xy का बताना है आपको, 4xy इन एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy, एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर, प्लस वाई स्क्वेयर, इसमें बताना है। ठीक है, तो 4xy के साथ क्या दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है, तो क्या जाएगा कोफिशिएंट? -1। ठीक है, 4 के साथ 1 भी है ना, 1 इंटू 4 लिख सकते हैं 4 को, तो माइनस है ये, तो -1 आ जाएगा कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना आपको 5/7, ये दिया हुआ है आपको टर्म 5/7 xy स्क्वेयर जेड क्यूब, xy स्क्वेयर जेड क्यूब। तो इसके आप पहले फैक्टर कर लो, क्योंकि इसमें 11th पार्ट दिए हुए हैं, उनमें कोफिशिएंट बताने हैं आपको। तो 5/7 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई स्क्वेयर है ना, तो उसको क्या लिखेंगे? वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। जेड क्यूब को क्या लिखोगे? जेड मल्टीप्लाई बाय जेड मल्टीप्लाई बाय जेड। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में किसका कोफिशिएंट बताना है आपको? 5 का, कोफिशिएंट ऑफ 5 का कोफिशिएंट बताना है। तो 5 के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई में? ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है 5 के साथ, और साथ में 1/7 भी है। ठीक है, 5/7 को आप 5 इंटू 1/7 लिख सकते हो ना, तो 1/7 ये x आ जाएगा, y स्क्वेयर आ जाएगा और z क्यूब आ जाएगा, तो ये कोफिशिएंट आ जाएगा 5 का। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, कोफिशिएंट ऑफ 5/7, 5/7 का कोफिशिएंट पूछा है, तो इसको छोड़ दो, इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई में है ना सारा, तो ये आ जाएगा x, फिर वाई स्क्वेयर, फिर आ जाएगा जेड क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर। थर्ड पार्ट देखो, किसका कोफिशिएंट पूछा हुआ है? 5x का, कोफिशिएंट ऑफ 5x। ठीक है, तो 5x को छोड़ दो, एक तो 1/7 बचेगा, फिर x भी ले लिया ना, तो वाई स्क्वेयर जेड क्यूब, वाई स्क्वेयर जेड क्यूब, जिसका भी कोफिशिएंट पूछे उसी को छोड़ दो आप। फोर्थ पार्ट में पूछा हुआ है एक्स वाई स्क्वेयर का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर, तो एक्स वाई स्क्वेयर का क्या आएगा? एक्स वाई स्क्वेयर को छोड़ दो, एक तो 5/7 बचेगा और फिर जेड क्यूब बचेगा, तो 5/7 जेड क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ पार्ट में पूछा हुआ आपको जेड क्यूब का, तो जेड क्यूब में जेड क्यूब को छोड़ दो आप, जो ये जेड क्यूब है ना, इसको छोड़ दो, क्या बचेगा? 5/7 एक्स वाई स्क्वेयर, 5/7 एक्स वाई स्क्वेयर। सिक्स्थ पार्ट में पूछा हुआ आपसे एक्स जेड क्यूब का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जेड क्यूब, तो इस एक्स को छोड़ दो, जेड क्यूब को छोड़ दो, क्या बचेगा? वाई स्क्वेयर और साथ में 5/7, तो 5/7 वाई स्क्वेयर, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेवंथ पार्ट, सेवंथ में पूछा हुआ आपसे 5xy स्क्वेयर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ 5xy स्क्वेयर, तो 5 को छोड़ दो, एक्स वाई स्क्वेयर को छोड़ दो, एक तो 1/7 बचेगा, तो 1/7 लिख दिया आपने, और साथ में ये जेड क्यूब, तो जेड क्यूब लिख दोगे। ठीक है, एट्थ पार्ट में पूछा हुआ है कोफिशिएंट आपसे 1/7 वाई जेड, तो 1/7 छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 1/7 छोड़ने के बाद 5 बचेगा, तो 5 लिख दोगे आप। ठीक है, उसके बाद फिर वाई जेड छोड़ना है, तो एक्स भी लिखोगे आप, एक्स भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर एक वाई छोड़ना है, तो एक वाई बच जाएगा आपके पास, वाई लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर जेड भी एक लिया है उसने, तो जेड स्क्वेयर बच जाएंगे, तो ये आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, 1/7 वाई जेड को छोड़ के जो भी बचा हुआ है स्टेटमेंट में, वो आपका आंसर आएगा। ये एट्थ पार्ट है। नाइन्थ पार्ट में पूछा हुआ आपसे जेड का। ठीक है, नाइन्थ पार्ट है कोफिशिएंट ऑफ जेड, जेड का कोफिशिएंट बताना आपको। तो जेड का कोफिशिएंट क्या आएगा? जेड को छोड़ दो, जो लास्ट में जेड है ना उसको छोड़ दो, ये बचा हुआ सारा जेड का कोफिशिएंट हो जाएगा 5/7 एक्स वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा नाइन्थ पार्ट। नेक्स्ट देखो अब टेंथ पार्ट में दिया हुआ आपको वाई जेड स्क्वेयर का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, टेंथ पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ
वाई जेड स्क्वेयर का कोफिशिएंट बताना है। तो वाई एक तो 5/7 आएगा, फिर एक्स आएगा। अब एक वाई ले लिया इसने, क्योंकि वाई जेड स्क्वेयर का बताना है ना, तो एक वाई बच जाएगा आपके पास। और फिर जेड 2 ले लिए, जेड स्क्वेयर बोला हुआ है ना, तो एक जेड बच जाएगा, तो 5/7 एक्स वाई जेड आ जाएगा। 11th पार्ट में पूछा हुआ है 5xyz का कोफिशिएंट ऑफ 5xyz। तो 5 ले लिया तो क्या बच जाएगा 1/7। x ले लिया इसने, 2 y थे, एक y ले लिया तो y बच जाएगा। 3 z थे, उसमें से एक ले लिया तो 2 z बच जाएंगे। ये आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच पोलिनोमियल गिवन बिलो सेपरेट द लाइक टर्म्स। आपको लाइक टर्म्स सेपरेट करनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ आपको, फर्स्ट पार्ट में ये दिए हुए हैं, ठीक है। ये पोलिनोमियल्स आपको वो टर्म्स गिवन आपको। अब इनमें से लाइक टर्म्स निकालनी है। लाइक टर्म्स किसको बोलते थे, जिनके लिटरल कोफिशिएंट सेम हो, या फिर जिनके वेरिएबल और उनकी पावर दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो एक्स वाई दिया हुआ है। अब एक्स वाई देख लो कहाँ है आपके पास, ये है एक्स वाई, ठीक है। एक्स और वाई वेरिएबल और उनकी पावर सेम है, एक्स वाई वेरिएबल उनकी पावर सेम। तो ये इकट्ठे लिख दोगे आप 3xy और -8yx, ठीक है। ये हो जाएंगे आपकी लाइक टर्म्स। एक तो ग्रुप ये बन जाएगा। उसके बाद फिर x²y, ये क्या लिखा हुआ है yx² बोल लो या x²y, तो -4yx²। y की पावर तो 1 है, x की पावर 2 है, तो इसमें तो x की 1 है, y की 2 है, उल्टा है, तो y की 1 x की 2 चाहिए, तो y की 1 x की 2, ये आ जाएगा 2.5x²y। और फिर y की पावर 1 चाहिए, x की 2, तो ये आ जाएगा x²y, ठीक है। ये आपके आंसर आ जाएंगे। इसके बाद एक ये y ये रह जाएगा y²x वाले, ठीक है। तो y²x मीन्स 2xy², ये आ जाएगा। फिर 2.5 तो आ चुका है ना, ये तो आ चुका है इसमें, ये आ जाएगा -3.2y²x, ठीक है। क्योंकि इसमें y की 2 थी पावर, इसमें y की 2 है, x की 1 थी, x की 1 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स नहीं देखनी है हमें, सिर्फ वेरिएबल और उसकी वेरिएबल और उसकी पावर्स देखनी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही सेपरेट करनी है आपको। देखो अब सेकंड पार्ट में ये दिए हुए हैं आपको सारी टर्म्स। अब इनमें से लाइक टर्म सेपरेट करनी है। y²z³, तो ऐसी टर्म्स निकालो जिसमें y की पावर 2 आए, z की पावर 3 आए। तो y की पावर 2, z की पावर 3, ठीक है। y की पावर 2, z की पावर 3, तो ये आ जाएंगे y²z³ -4y²z³। इसके बाद फिर ये 2z³ y²। एक तो ग्रुप ये बनेगा। उसके बाद फिर xy²z³ चाहिए, तो xy²z³ का बनाओ xy²z³। एक ही आ जाएगी -8xy²z³, बस ये आएंगे दो, ठीक है। उसके बाद फिर x²yz, तो ये आ जाएगी -5x²yz, ये वाली टर्म, और ये x²yz 3x²yz, ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का, ठीक है।